इतने साल आपने खिदमत की है एमआईएम के साथ, और कहीं ना कहीं एक बात चल रही थी कि रफत साहब को टिकट मिलेगा। आपको सुबह जैसा कि न्यूज़ पे आपका आया पॉइंट कि आपको टिकट नहीं मिला, और सडनली फिर आप कांग्रेस के पास टर्न हुए, तो ये टिकट नहीं मिलने की वजूहत क्या हुई? मैंने कुछ किया था, मेरे को इसलिए यकीन था। जो सोर्सेस थे मेरे रिलेशन के, ताल्लुकात के, बिजनेस के, मैंने पूरे यूज किया और उसमें से रिजल्ट भी आया। अचानक क्या हो जाता है, पैराशूट लैंडिंग आ जाती। वजह क्या है? वजह क्या है? पूरे प्रभाग के अंदर पूरे 4 के 4 कैंडिडेट बाहर के हैं। ओके। आप करके क्या फायदा? हमेशा ये कुछ काम कर लेते, बाद में माफी तलाफी करते, और इनका काम लिए के एक फोटो लिए तक रखते, और बाद में ऐसा उड़ाते साहब। आप सोचते रहते मेरे साथ जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। आप कितने भी झोले फैला लो, हर टाइप की कोशिश कर लो आप, इंशाअल्लाह। मैं बोलता मैं घूम रहा पब्लिक के बीच में, एक एक गली में 12-13 घंटे एरिया में घूम रहा। पब्लिक के व्यूज देखेंगे ना आप, उनका फैसला हमको खूब बोलेंगे, अब हमारा फैसला बताएंगे 15 तारीख को, 16 को रिजल्ट लेंगे वो। ये पब्लिक की डिमांड। तो हमारी नाराजगी तो सीधा सीधा इम्तियाज जलील साहब से हमको एतमाद में लेना था। इम्तियाज जलील साहब की हम बहुत इज्जत करते, एहतराम करते, लेकिन हम हमारे दिल की बात बोलते। हम कभी उनको जिंदगी में गाली भी नहीं देंगे साहब। लोग सुन रहे होंगे रफत यार खान कब गाली देता। जी। हम उतने जाहिल भी नहीं और उतने बेखानदानी भी नहीं कि निकलते तेरी माँ की तेरी बहन की करने वाले नहीं है। हमारे को अल्लाह ने अखले सलीम दिया, हम उनकी अभी भी इज्जत करते और आगे भी करते। कांग्रेस ने आपको सडनली अपने साथ लिया, तो उसकी वजह? हेलो हाय, मैं माजिद निजामी आपका स्वागत करता हूं मुद्दा कुर्सी में। मैं आपको वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ मेरी टीम जेनजी न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपके बीच फिर आ गया हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ। आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे वो शख्सियत मेरे साथ है। ये शख्सियत कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। एज अ बिजनेसमैन भी रहे, पॉलिटिकल करियर भी रहा इनका, और इन्होंने ग्राउंड से जुड़ी हुई राजनीति करी। इनका इसमें गिरामी, इनका नाम है मिस्टर रफत यार खान साहब। ये नाम से हर कोई सिटी में वाकिफ है, और आप बेताब होंगे कि आप बेशक मेरे व्यूअर्स आज बेताब होंगे कि इनसे क्या सवाल पूछे। मैं आपकी जनता की जो सवाल है, जो आप पूछना चाहते हैं, वो जरूर मैं इनसे पूछूंगा। गुफ्तगू सिलसिला बढ़ाने से पहले इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि रफत साहब ने पॉलिटिकल करियर कैसे स्टार्ट किया, ये सफर की शुरुआत कैसी हुई, उसकी वजूहत क्यों हुई। एज अ बिजनेसमैन से ये टर्न एज अ पॉलिटिशियन की वजह क्या रही, किसने इनको इंस्पायर किया। तो आइए बढ़ते हैं मिस्टर रफत यार खान की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। हेलो सर, वेलकम करता हूं मैं आपको मुद्दा कुर्सी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल में, आपके रैलीज के शेड्यूल्स में हमको टाइम दिया। काफी सरगर्मियां औरंगाबाद शहर में बढ़ रही है, हम उस मुद्दे पे आएंगे। उससे पहले सबसे पहले जैसे कि ये पॉडकास्ट हमने आपके लिए आपको निमंत्रण दिया था कि आप आइए, आपके विचार हमारे साथ डिस्कस करिए। जनता भी बेताब है आपके विचार सुनने के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए। बहुत सारे जनता के जहन में सवालात हैं। ये सबसे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि रफत यार खान साहब एज अ बिजनेसमैन थे सिटी के, कौन नहीं जानता आपका बिजनेस को। आपके रिलेशन काफी बिजनेस में है, कंपनीज में है। सडनली इलेक्शन लड़ने का शुरुआत कैसी हुई है? देखो, हमने हमेशा जो भी हमारे पास महानगर पालिका, नगर परिषद जो भी स्टार्ट था यहाँ पर औरंगाबाद बना जब से, तो हमारी फैमिली का हमेशा रोल रहा कि किसी को सपोर्ट कर देना। जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिसको भी सपोर्ट करा चुनकर आए। ओके। तो ऐसी सिलसिला चलते रहा। 2010 में भी हमने एक कैंडिडेट को चुनकर दिए थे। उसके बाद फिर कुछ काम नहीं हुए, कुछ लोगों की नाराजगी थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमारे पास से जितने बुजुर्ग नौजवान और वार्ड के हर लोगों ने एरिया के कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो। ओके। तो हमने 2015 में इलेक्शन लड़े। 2014 में एमएलए इलेक्शन में हमने फुल फ्लैश में, जब एमआईएम का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं था। जी। तो हम उस दरमियान में ओपन निकलकर हमने काम करे। ओके। हम बोले एक मुस्लिम क़यादत बढ़ेंगे और उसमें आगे निकली। जी। और हमको एक चेहरा अच्छा लगा था। तो हम उसके पीछे गए। ओके। और हमने उसके 2015 से हमारे महानगर पालिका के इलेक्शन हुए। उसके बाद हमने 5 साल पूरा काम किया पार्टी का, पूरी ईमानदारी से। ओके। और पब्लिक के जितने मुद्दे थे हमारे वार्ड में, ऐसे बड़े बड़े इश्यूज थे हमारे पास, जो हमारे को जब इलेक्शन लड़ रहे थे, जब हमारे को डिमांड थी। हमारे पास एक पानी का बहुत बड़ा मसला था, बारापुला फखर कॉलोनी एरिया बोलते हैं उसको। पानी की लाइन का था, एक डेनिज की लाइन का था। तो सब में बड़ा पानी का मुद्दा था, आगे प्रेशर नहीं आता था। अच्छा। तो रात को 3 बजे 4 बजे तक लोगों ने 6-6 फीट के गड्ढे खोद के पानी भरते थे। ओके। हमारा वो एरिया गड्ढों का एरिया बोला जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रफत यार खान ने वादा किया था, रफत यार खान ने पूरा किया। आज ये हाल है वो एरिया का,
पानी फर्स्ट फ्लोर पे बिना मोटर के जाता, क्या बात है। 11 बजे के बाद जब प्रेशर बढ़ता था। अच्छा। और वैसा जनरल पानी हो जाता तो सब में बड़ा मसला था। आज वहां के जितने भी मेरी माँ है, बहन है, जी जी जी। बड़े हैं, बुजुर्ग, छोटे बड़े जितने भी है, सब मेरे को दुआएं देते हैं। और आज उनकी दुआएं का नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करते चला गया। ओके। और जितने भी वार्ड के इश्यूज थे, कोनिर कॉलोनी हो गया, मुगलपुरा हो गया, बारापुल्ला हो गया, मिल कॉर्नर हो गया, अपने गर्म पानी हो गया, जितने भी एरियो के मसले थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराओ। आज और आवाम मेरे साथ में है। आज इतनी बड़ी जो ताकत मिली मैंने काम करने के बाद। मेरा बारापुल्ले का ब्रिज नहीं बना था, मैंने खुद के पैसों से वहां पर एक ब्रिज बनाया। अच्छा, वो जो ब्रिज बना हुआ है सबसे पहले जो अभी ब्रिज बना तो वो अभी बाद में बनाओ। जी जी। मैं चुन के जब से फॉलोअप देता था, ओके, डिविजनल कमिश्नर, सीएम, जहाँ इसके मूवमेंट आते थे, मेरे लेटर हेड के आप देखिए इतनी बड़ी फाइल है निवेदनों की, उसका फॉलोअप में रहा। और इम्तियाज जलील साहब एमएलए थे जब से फॉलोअप देता था। तो एक दिन उसका टाइम आया और मेरे को हमारे साहब जो थे इम्तियाज जलील साहब, जी जी, तो उस टाइम इन्होंने बोलते थे यार तेरा मुद्दा तो हमेशा रखता, मतलब साहब मैं कर दूंगा बोलते, तो उन्होंने मेरे को हेल्प भी की और एक मेरा फॉलोअप था बोलकर बन गया। और उसके पहले पब्लिक को जो परेशानी होती थी तो मैंने खुद से मेरी मशीनरी लगा के वहां मटेरियल डाल के पाइप डाल के लोगों को एक सुविधा करा था। आपने देखे होंगे उस टाइम में फोटो, या आपके जानने वाले होंगे तो बात कीजिए, क्योंकि आपके वीडियोस बहुत वायरल हुए थे उस वक्त रोड के काम से। तो क्या ये आपको लगता है कि रफत यार खान साहब ने वहां पर अपने वार्ड में, जब तक वो वार्ड था ना, तो वार्ड के डेवलपमेंट ही की राजनीति करे? हमेशा डेवलपमेंट, लोगों के मसले मसाइल, एमएससीबी का हो, पुलिस स्टेशन का हो, किसी के ऊपर बहुत सारे मसले आते, फैमिली मैटर्स हो, उसके अलावा तुम्हारे किसी ने पैसे इन्वेस्ट करा, मैंने हर लेवल पे जाके पब्लिक के काम किया। अच्छा। या कोरोना आया तो कोरोना में ये हालत थी, 1 को कोरोना तो 10 को लेके जा रहे थे, वो टाइम में खड़े रह के पूरा मैनेज करके वो 1 ही % को लेके गया और उसको भी जितना टाइम था वो टाइम में वापस लाया उसका ट्रीटमेंट कर। अच्छा। तो मतलब मैं हर लेवल में घर घर में घुसे हुआ है। मेरे बड़े भी है, मेरे सीनियर जितने भी है, बुजुर्ग है, माँ है, बहनें हैं, ये सभी जितने भी लोग हैं, उनकी बेटियां, मतलब मेरे फैमिली बन गई मेरी वार्ड। अच्छा। तो हर मसले में मुझे बुलाते हैं। जी जी जी। यहाँ तक कि शादियां होते हैं तो उसके मसले में बातचीत में बुलाते हैं, छोटे छोटे रस्म होते हैं तो बच्चों के बर्थडे होते हैं तो बुलाते हैं। मतलब मेरे को एक फैमिली मेंबर समझ के। ये मोहब्बत का राज क्या है? मैंने इनके हर टाइम खड़े रहा और हमेशा काम किया। और मैं कभी भी फोन पे काम मैंने कर दिया नहीं, मैं कॉन्फ्रेंस में लेता, मैं काम करता और मैं जो काम है सामने करके देता। तो कभी आपको कॉर्पोरेशन से तकलीफ हुई काम ना होने की वजह से या काम बनवाने के चक्कर में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कॉर्पोरेशन में मैंने बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें सीखा। मेरा तरीका ये था, मैं खुद बाय हैंड्स फाइल को फॉलोअप दे के, ऐसे लोग बोलते थे क्या है, मैं 25 दिन 20 दिन में वर्क ऑर्डर करा के लाता था। अच्छा। मेरा जज्बा था और लोगों की एक डिमांड थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खरा उतरा और लोग आज मेरे साथ जो जुड़े हुए वो काम की वजह से। अगर मैं ये पूछूं कि आपके वार्ड का सबसे बेहतरीन काम जो आपके दिल के करीब जो आपने करे? मेरा पानी का बहुत बड़ा मसला था। अच्छा। सब में बड़ा मेरे वार्ड के अंदर पानी का मसला था। आज मेरे को दुआएं देते। वहां एक फैमिली रहती थी, मेरी शादी हुई जब से, मैंने बोले सिर्फ हंडे उठे। अच्छा। तो बेटे बोले फूल का हार पहनाए, मिठाई खिलाए और दुआएं दिए, बेटे तूने इतने सालों मेरी शादी की आधी लाइफ गुजर गई, बोले आज तूने वो काम करा, मैं इतने सालों से रहती, बोले। तो टेलर फैमिली है, उनके पास से ऐसी बात है, तो बेटे बहुत बड़ा काम करा। मेरे को आज लेडीज बड़े हैं, हमारे माँ बहने हैं और वहां पर हमारे जो दोस्त है इनकी फैमिली दुआ देते और मेरी फिक्र आज भी उनकी फैमिलीज करती। अच्छा। मैं उनका फैमिली मेंबर हुई। मतलब पूरा वार्ड आपका एक परिवार जैसा। अभी जैसे कि आपने मेरे को एक आपके कुछ क्लिप्स मिले थे उस वक्त में, हम आएंगे मेन मुद्दे के सवाल पे, जनता भी बेताब रहेंगी जब इसको पॉडकास्ट देखेंगे तो, क्योंकि वो सवाल बेशक बनता है आपसे। ईदगाह का एक मुद्दा बहुत हाईलाइटेड था, तो वो क्या था? आपके पास कौन आया था? ईदगाह का जो काम हुआ, देखो हमारे छौनी ईदगाह बोलते थे। जी जी। वहां पर बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम था कि भाई निम्बर के ऊपर कुछ जोरा जाके गैर जरूरी चीजें करना, कुछ लोग जाके वो एरिया के अंदर ड्रिंक करना, तो बहुत सारे मसले थे उसके अंदर। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताता। तो वो मसले को लेकर कुछ बच्चों का इंटरेस्ट आया और बच्चों ने एक अपनी टीम बनाई और बच्चों ने वहां पर काम किया। तो वहां की साफ सफाई करे, बॉडी साफ करे। हमारे फैमिली के बच्चे भी है और बच्चे भी हमारे ग्रुप के हैं। तो इन्होंने वहां पर जब काम किया और जब झाड़ू लगाने का काम किया, इनको जैसी जैसी जो मदद लगी, कारपोरेशन से झाड़ वालों की लगी, कुछ झाड़ लगाने की लगी,
और वहां पर कटिंग वगैरह की लगी अपने उसके ट्री गार्ड्स की लगी। जी, तो जी। मैंने मेरे तरफ से जो जो हुआ सपोर्ट किया। फिर उनका प्रपोजल था कि भाई वहां पर वॉल कंपाउंड होना चाहिए, तो फिर कुछ हुआ वहां पर काम। और उसके बाद जो है एक गेट बनाने का बोले थे जी उन्होंने, जी छोटा एक। बोले यार हमको ऐसा कुछ तो भी सेफ्टी होना, अपन इतने झाड़ लगा रहे, इसमें जानवर घुस जा रहे। तो मेरे पास प्रपोजल आए, तो फिर मैंने बोला यार, उन्होंने बहुत दिनों काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारी जगह जाकर आए थे वो, तो जी, उनका जी। काम नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रफत यार खान ने बहुत तो ज्यादा से ज्यादा उसको 20 से 22 दिन में मंजूर कराया और उसका वर्क ऑर्डर ले लिया। 22 दिन में मंजूर कर चुके थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात है वहां पर, कारपोरेशन के जो अहदेदार है वो बोल रहे थे कि भाई हम रोड लाओ, ड्रेनेज लाओ, हम उस पर करेंगे, गेट को पैसे। मतलब साहब शहर का सब में बड़ा ईदगाह है और इसमें मेरा इंटरेस्ट है, और वहां जो बच्चे करे इससे ज्यादा इनका इंटरेस्ट है। तो मैंने वो काम को अंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। मैं 1 साल में समझो, उसको बहुत काफी टाइम लगा और बहुत मजबूती वाला गेट बना। मतलब 52 दरवाजों में 53 दरवाजा रहना उसका ऐसा शेप, जी जी, बड़ा उसकी खूबसूरत हाइट और वो है। तो आज एक लैंडमार्क बन गया वो, जी, जी। ईदगाह गेट बोले ईदगाह गेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी देखते हैं तो उसको अपने को याद करते हैं, अपनी उसकी बात। अपन रहो ना रहो, लेकिन वो गेट अपनी गवाही देगा एक काम किसने। जी बेशक, क्योंकि अक्सर ये जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शंस सामने वाले की छवि के इलेक्शंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मैंने ट्रीज लगाया, खजूर के झाड़ लगाया, नारियल के झाड़ लगाया, और सारे डेवलपमेंट के कुछ काम बाकी है अभी। इंशाल्लाह वो भी मैं करने वाला हूँ। मतलब आगे भी इसका काम चलता बिल्कुल बिल्कुल, उसको एकदम सेफ्टी कर देंगे और उसको पूरा एकदम प्लानिंग के हिसाब से आने वाले वक्त में आप इंशाल्लाह। अभी तो इलेक्शन पीरियड से मेरे कुछ प्रपोजल है, वहां पर उसको कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। उसमें और एक इंतजाम कर रहा मैं, जी। जितने गरीब लोग हैं लावारी से या बहुत बड़े गांव से, उनकी साहिबी हैसियत नहीं लेके जाने की, कुछ नहीं करने की, तो मेरा एक प्लान वहां है, उनको गुसल देना, उनका सारा इंतजाम करना। एक लेडीज है तो उसके लिए हॉल बनाना, सारे इंतजाम मैंने वहां पर करने का मेरा प्लान है। कमिटी वाले भी मेरे साथ में, और अच्छा। उन्होंने साथ दिए बोल के मैं यहाँ तक काम किया। मतलब ये जो कमेटी बनी, ईदगाह कमेटी, नहीं, एक तो एक वर्किंग कमेटी है और ईदगाह कमेटी से मेरे बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा। और ये जो टीम है, मैं इनकी जुस्तजू देख के मेरी भी स्पीड बढ़ गई। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो भी प्लान है, और उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ जरूरत की चीज रहेगी आवाम के लिए, मैं बिल्कुल करूंगा। क्योंकि वो आपके प्रभाग में भी नहीं आता। मेरे प्रभाग में, मेरे को औरंगाबाद शहर के अंदर मेरे को जहाँ बोले मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करता। मैंने कभी इलेक्शन कार्ड देख के काम नहीं किया, या अच्छा। इससे से मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा। अल्लाह के लिए काम किया, अल्लाह ने बहुत आगे पहुंचा दिया। मतलब आप पूरे शहर के लिए अवेलेबल है? कहां पर भी किसी का भी काम रहा तो मैं पहले फर्स्ट प्रायोरिटी करता। मेरे पास आया तो अल्लाह ने जरिया बना के भेजा, अल्लाह ने मेरे को उस जरिए के काबिल समझा, तो मैं काम करता हूँ। वो किसी की टाइप रहो, जी जी, तो मैं किसी को नहीं बोलता, मेरे से मुमकिन कोशिश जितनी पूरी करता है। पूरी, मतलब अगर आप इलेक्शन जीत के आते हैं और आप एक प्रभाग के नहीं रहेंगे, पूरे शहर के लिए रहेंगे इंशाअल्लाह। शहर में जहां पर भी रफत यार खान याद करी, रफत यार खान वहां हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो आप एक कॉन्फिडेंट के साथ चल रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंट का अगर मैं राज पूछूं तो? मैं देखो हमेशा कोई भी काम में डालता, अल्लाह मेरी मदद करती। अच्छा। और मैं बड़ी सोच रखता, मेरा इससे फायदा या इससे फायदा कभी नहीं सोचता। मैं बेलौस काम करता, अल्लाह उतनी मदद देता। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने हमेशा इसी करा और अल्लाह ने हमेशा मेरे को तरक्की। क्या बात है। ये मेरी फील्ड में रहो या पॉलिटिकल रहो या कोई भी चीज में रहो, अल्लाह की हमेशा मदद आती रही। तो कभी कभी आपने, और लोगों की दुआएं मैंने जिनके काम किया। जी बिल्कुल, कभी कभी आपने एज अ बिजनेसमैन भी सोचा कभी इलेक्शन के अंदर, या फिर अपने प्रभाग में काम करते थे? अभी ऐसे उम्मीदवार है जो अपने बिजनेस के लिए ज्यादा फोकस कर। अच्छा। मैंने खिदमत खल के लिए सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहा और कल भी करूंगा। मैंने महानगर पालिका से 1 रुपये का काम नहीं करा आज तक। क्या बात है, बहुत बड़ी मैंने बात है। लोगों को काम दिलाया और मैंने क्वालिटी काम लिया। और मेरे पास लोग डिमांड से आते, भाई रफत भाई के पास जाओ, मैं उनको हेल्प भी करता, ज्यादा मसले आते एरियो में। जी जी जी, किसी का कुछ चबूतरा रहता, कुछ मैं सब मैनेज भी करके देता हूँ। लोग मेरी सुनते, मैं उनके लिए करता हूँ। क्योंकि इस बार जो है आपका वार्ड नहीं प्रभाग है, कम से कम 50,000 अबव वोटर्स है आपके इसके अंदर। तो क्या रफत यार खान साहब की इतनी बड़ी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी तो है, लेकिन मैंने एक बात देखा, मैं जब ये प्रभाग में, जब मेरे टिकट मिलने के पहले मैं जब घूम रहा था, जी जी, तो मेरे प्रभाग के अंदर जितने लोग थे, मैं जब मुलाकात कर रहा था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था ये मेरे लोग इतने दीवाने बोल के। अच्छा। मतलब मेरे को जो रिस्पांस दिए, रफत भाई आप कैसे भी लड़ो, हम तुम्हारे साथ में। क्या बात। हमने तुम्हारे जो लॉकडाउन में काम देके, बाबा पेट्रोल पंप पे हमने तुम्हारे काम देके, लॉकडाउन के अंदर राशन किट के देखे, जी जी, हमने तुम्हारे काम देके, तुमने जो फ्रूट्स भेजे, आपने हमारा और काम देके, जो आपने तरकारी
एक फोटो नहीं आपने घर तक पहुंचाया। जी जी। तो मैं आपका नाम सुना था, आप मेरे पास ये बस्ती में मैं आज फेस टू फेस देख रहा, आपको दूर से देखकर आज मेरे करीब देख। क्या बात। तो आप हमारे बुरे वक्त में खड़े रहते, आज हमारा टाइम है हम्म। आपका साथ देने का। जब आप ये तो मेरे को ये व्यूज बहुत आए हम्म। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं करते रहता कुछ ना कुछ। जी जी जी। तो सोशल एक्टिविटी लोगों की नजर में, जो मुझे पहचानते थे दूर से देखते थे, जब करीब गया तो बड़े खुश है और हम आपके साथ में। जब आप ये लोगों से 1 to 1 मिलते हैं जी, जिसके तब जैसा कि आपने बताया कि आपके काम छुपे हुए नहीं है, जनता जो जानती है, तो आपको क्या ख्याल आता है कि इस काबिल आप हो चुके हैं कि आप जनता का मदद जो आप करते हैं, जनता आपसे जो खुश है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका पुराना दौर जो एज अ बिजनेसमैन याद रहेगा ज्यादा, ये जो आपकी खिदमत करे वो आपको ज्यादा याद रहेगा? मेरे को जो खिदमत कल करता मैं, मेरे को याद है और मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा है और मैं हमेशा वो काम करते रहूंगा, मेरे नेचर में। जी। आप अपने वार्ड को कितना समझते और अब प्रभाग को कितना समझ रहे हैं? प्रभाग और मेरा वार्ड में कुछ तरीका दिख रहा है, मेरे को इतनी मोहब्बत मिल रही है मेरे प्रभाग से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे प्रभाग के बाहर भी मेरे चाहने वाले। अच्छा। वो कम से कम मेरे को रोज फोन आते, आपको बोले तो ऑडियो बताता, वीडियो ऑडियो और वीडियो मेरे को व्हाट्सअप करे, भाई मैंने तुम्हारे से ये काम करा, भाई मैंने तुम्हारे को भेजा, किससे बात करा, भाई मैंने आज ही चाहे मेरे पास। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बाहर से, शहर के प्रभाग के बाहर से और औरंगाबाद के बाहर से मेरा काम चल रहा। मतलब आपको अभी ही प्रभाग से जो आपके प्रभाग की दूसरे आपके वार्ड को छोड़कर जो लोग हैं, हाँ, वो भी आपको अप्रोच होना शुरू हो चुके हैं? अप्रोच हो रहे मेरे ऑफिस पे आ रहे, भाई मैंने ये काम कर दिया रफत भाई, मैं ये काम कर रहा, मैं तुम्हारे रिजल्ट के बाद हार पहनाने होगा तो बोलूंगा मैंने क्या करा। क्या बात। इतना कॉन्फिडेंट बोल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपने बोले कि पूरा बीच में आपने एक बोले थे कि एक ऑफिस होने वाला है जी सेंटर में कहीं, तो वो वाकई रहेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह, आप आने वाले वक्त में देखो रिजल्ट आन दो, आपको ऑफिस खोलेंगे और बड़ी न्यूज बनेगी और हम लोगों को 10 रुपए भी जो लगते टोनाल से आने को जी, और 10 मिनट में मेरा ऐसा सेंटर है, पैदल भी आया तो 15 मिनट लगना पूरे प्रभाग से। क्या बात। मैं ऐसा सेंटर चूज कर रहा हूँ। ओके। तो लोगों को हर चीज से मेरा ऑफिस का स्टाफ रहेगा, बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनसे समझेंगा, जो रहेंगे उनके घर पे जाके काम करेंगे। जी। मेरी इतनी तैयारी। ये अच्छा, ये ऑफिस जो है बनाएंगे आप, तो ये सिर्फ प्रभाग वालों कैसे रहेंगे, ये ओपन टू ऑल रहेगा? ओपन टू ऑल, जो रहेगा उसका काम करेंगे अपन। मतलब खास तौर पे प्रभाग वालों के लिए, वो तो महानगर पालिका पूरे शहर की है। जी। जिसको मदद आप संपर्क कार्य लगेंगे, आपको कुछ जरूरत है तो आइए आप मेरे संपर्क कार्य लगे। अच्छा, मतलब ये खिदमत का काम भी वहां से खिदमत खल का ऑफिस रहेगा इंशाअल्लाह मेरे आने वाले टाइम में, और मैं जब आने वाले से 5 साल में रहेंगे तो लोगों ने बोलना हमने क्या काम करा। क्योंकि मतलब जिसको अब मिलना है तो उनको मिलकर नहीं आना पड़ेगा, वो आपको कारपोरेशन के मेन गेट के सामने आ जाना, एड्रेस भी इजी, बड़ी फोटो लगी हुई रहेंगी और संपर्क कार्यालय लगेगा। अच्छा, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बिल्कुल होगा। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि बेशक वो बहुत अफसोसनाक टाइम था लॉकडाउन का, अगर आप लॉकडाउन को याद करते तो आपको क्या जहन में? मेरे तो इतने इमोशनल थे भाई, आप जब मैंने स्टार्ट तो माइग्रेंट्स लेबर को देखा था ना साहब, उनके पैर में चप्पल नहीं थी, खाने को नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मतलब गोद में जो बच्चे थे दूध नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह रफत यार खान ने, अल्लाह ने उसको उतनी कैपेसिटी दी, हमारा ग्रुप था, हमने सबने मिलकर मदद करा। मैं औरंगाबाद के उन नौजवानों को और उस टाइम के मेरे साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं फिर से, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद करे। मैं अकेले का काम नहीं था, मेरे को हमारे फ्रेंड सर्कल ने बहुत सपोर्ट किया। जी जी, क्योंकि एक आपकी उस वक्त की कुछ क्लिपें थी, आप बाबा पे काम कर रहे हैं, कभी बिल्कुल से किट बन रही है, कुछ इंतकाल के अंदर भी आप पहुंचे, वसूल के मसले आए। सब में पहले तो बेचैनी ये थी कोरोना के अंदर कि भाई ट्रीटमेंट क्या हो रहा वही समझ में नहीं आता, लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल था। तो डॉक्टर हॉस्पिटल को जगह तो इंजेक्शन देके मार दे रहा बोल के ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा था, जो अफवाही चल रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ, लोग घर पे भागने के लिए पागल हो गए थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, कुछ ट्रेवल्स के लोग हैं, हमने उससे पूरा कोऑर्डिनेट करे, परमिशंस निकाले, कुछ लोगों को उसमें भेजे, गाड़ियां रुका के रिक्वेस्ट करे, मतलब हर लेवल से हमने काम करे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने हमारे वीडियोस बनाए, हम इंडिया के बाहर तक नाम गया, हर स्टेट में मेरे को उससे पहचाने गए। जी बिल्कुल, मेरे वहां के पेपरों में न्यूज है कि भाई इन्होंने हमारे को इस टाइप की हेल्प करे। हमारे पास इलेक्ट्रिशियन था, पंक्चर वाला था, वेल्डिंग वाला था, हर टाइप का आदमी था। मेरे पास एम्बुलेंस थी, टैंकर था पानी का, टॉयलेट वगैरह का हमने इंतजाम करे थे। मतलब हर लेवल से, छोटे बच्चों के लिए दवाई, दूध की बॉटल्स, टैबलेट्स, मेडिसिन सब रखे थे हमने। तो
मतलब ये पूरा आप एक छोटी कंपनी लेके चल रहे थे साहब? कंपनी लेके चढ़ा था। और हमारा रात में जो शुरू होता था काम सब हम्म। 8-9 बजे से, तो सुबह फजर पढ़ के जाते थे हम। क्या बात है। और 24 घंटे हमारे जाने का सेकंड शिफ्ट बैठती थी दोपहर तक, दोपहर से फिर कंटिन्यू करते थे हमारी दूसरी टीम, क्या फिर हम 8 बजे 3 शिफ्ट चलती थी उसमें। तो कभी इसमें एक होता है, एक इंसान होने के तौर पे कभी नहीं ख्याल आता कि आपकी भी एक फैमिली इंतजार कर रही है घर पे? मेरे फैमिली में जब मेरा काम देखे और जब लोगों की मदद करे देखिए उन्होंने, तो मेरे को मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत था। अच्छा। मेरे को मेरे जैसा दूसरे और लोग भी थे, आपको कोरोना हो जाएगा, मेरे को कोरोना भी हुआ था। अल्लाह ने मेरे को बगैर एडमिट करे कि लोगों की दुआओं से मेरे को 4 दिन में राइट कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, ये बात नहीं हमको पता थी कि आपको कोरोना हुआ। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और मेरा जब मेरे को 8 दिन 4 दिन तो समझ में 10-12 दिन में राइट हुआ मैं, लेकिन मैं उसमें काम करा और मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा, मैं कोरोना के पेशेंट के बाजू बैठ के खाना खाता था। क्या बात है। मैं घाटी हॉस्पिटल में अंदर जाता था, डेड बॉडीज लाने जाता था, कब्रिस्तान में जाता था। बड़ों की ख्वाहिश थी भाई मेरे घर पे उसका दीदार होना, तो अल्हम्दुलिल्लाह रफत यार खान ने वहां तक लेके जाके उनके सारे सिस्टम कुशल वगैरह वहां तक मैंने काम किया। तो वो जो टीम है जो आपने उस वक्त खड़े करी थी, ये टीम आज भी आपके साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा काम रहो हाजिर हो जाते हैं। मतलब अगर खुदा ना करे किसी पे कुछ परेशानी आए, अगर कोई इस हालत में भी आपके पास पहुंचे, तो वो जो आपने बताया कि आपके पास हर चीज की सुविधा की एक टीम बनाई हुई है, है ये टीम उनकी मदद को पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये एक्टिव है मतलब अभी भी? एक्टिव है। क्या वो जो कारागिर थे, जो मजदूर थे, यहाँ से बिहार भेजे गए, यहाँ से अपने अपने वतन भेजे गए, आज भी उनसे मुलाकात होती है? मेरे को जाने के बाद, अपने वतन में जाने के बाद, अपने स्टेट में जाने के बाद फोन आए, मेरे नंबर्स थे उनके पास, उनके बच्चों से बात कराए, मेरे को दुआएं दिए। जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने उनके माँ बाप से बात कराए, छोटे बच्चों से बात करा, रो डाले उन्होंने। अच्छा। कि हमने हमारी हेल्प करे, हम भैया कभी भूलेंगे। कोई यूपी वाले थे, कोई बिहार वाले थे, अलग अलग एरियो के अलग अलग लोग। मजदूर एक तबका था, मजदूर तबका था, लेकिन वो जिंदगी भर याद रहेगा उनको भी और हमको भी। ये इस पॉइंट के बाबा पेट्रोल पंप के ऊपर हमारे क्या हेल्प मिली। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा वक्त था कि हम ये दुआ करते हमेशा कि वो वक्त वापस ना आए। ना कभी ना आए। आप क्योंकि बहुत बुरे हालातों से लोग गुजरे। अगर आगे बढ़ते हुए कि जैसे कि आपने कहा ये एक्टिवेट रहेगा, हर चीज रहेंगी, मैं वो सवाल लेता हूँ कि आपका प्रभाग शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है? मेरा देखो सिद्धार्थ गार्डन है ना, वहां से स्टार्ट होता। आपको कुछ 4 पॉइंट्स बताता। घाटी हॉस्पिटल, ओके, घाटी हॉस्पिटल से टाउनहाल से आरएफ कॉलोनी और खाम नदी हिलाल बोलिए जिसको, और वहां से सीधा रिटर्न आएंगे आप आम खास मैदान से कैंसर हॉस्पिटल। कैंसर हॉस्पिटल से बैक साइड एक रोड आता, बुड्ढी कबाड़ीपुरा बोलते, जी वो तलत स्कूल के पास लास्ट पॉइंट है। ओके। फिर वहां से औरंगपुरा मंडी जाके जो है बेगम जानी मस्जिद के पीछे बैक साइड एक रोड है, वहां से सीधा संसुख मंडल, तो बड़कल गेट को टच हो जाता है। क्या बात है। ऐसा वार्ड है, उसके अंदर पंचक्की गेट बाउंड्री है, मके गेट बाउंड्री है, खाम नदी को लगकर। अच्छा। बारापुल्ला गेट उधर से बाउंड्री है, सिद्धार्थ गार्डन को रख के फिर मेरा मिल कॉर्नर से होके ऐसा जाता है। अच्छा। अब आपकी इतने बड़े प्रभाग के सर्वे हो चुका है क्या? सर्वे मेरे पास ऑलमोस्ट हो गया, 50,103 है मेरे ख्याल से उसमें वोटर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 अप्रैल को भी जो है मेरे पास एक स्टॉल लगा था जूस वगैरह का, इसका मिलकर मेरा एक नेचर है जी, किसी के फेस्टिवल में अपने आगे बढ़ना बोल के, तो मेरा वो है। अभी इलेक्शन में जब मैं घूम रहा हमारे दलित समाज, हमारे भाइयों में, हर अलग अलग एरियो में, तो इबादत तुम्हें नाते मिल कॉर्नर स्टॉल लाग तो करना लगाते, मतलब मराठी इतनी आती जी। तो मतलब इस टाइप से भी मेरे को मोहब्बत करते, मतलब आपको हर समाज से। अभी मेरे पास राजपूत समाज है और अलग अलग समाज के, मैं जैसा उनमें जा रहा तो मेरे को पॉजिटिव, भैया हम तुम्हारा काम करेंगे जी। मतलब मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। क्योंकि आपका जो प्रभाग है ना, ये सिटी का बिजनेस हब भी है। हाँ, बिजनेस हब भी है, काफी बड़ा प्रभाग है इस बार, बिजनेस हब भी है। तो आपको बिजनेस वाले लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा, मेरे को हाथ गाड़ी वाले से, टपरी वाले से, होटल वाले से, होटल में काम करने वाले से, उसके मालक से, ऑटो ड्राइवर से, ऑटो के मालक से, जितनी फील्ड में जो लोग हैं, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा नहीं था उन लोगों का सपोर्ट है। क्या बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करता मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा सपोर्ट है। अच्छा, पब्लिक खास तौर पे नौजवानों का जो सपोर्ट है, जल्लोश है, मैं उनके बीच में घूम रहा वो भी देखा। पब्लिक आपको क्यों पसंद करती है? आपके काम का ये जो आपका एक बेबाक स्टाइल है। मेरा एक नेचर है, मैं एकदम खुल के बात करता। हाँ। और कुछ ऐसा बुरा भी लगा तो माफी भी चाहता हूँ उसकी। मेरा एक नेचर है, मैं मजाक भी करता, थोड़ा उससे भी आ जाता कभी। एक नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आने जरूरी, मैं बहुत अच्छी बात करता, मेरे जो मिला मेरा दोस्त बन जाता। जी। क्योंकि आपका हमेशा नहीं का जब आपके साथ आपकी स्पीचेस रही या क्लिप्स रही, तो वहां पर आपका एक बेबाक स्टाइल निकल कर आता।
मेरा नेचर ही है, जो भी बोलना मुंह पे बोलना। एक बुलंद आवाज करके बुलंद बात आवाज। करना, कि कभी कभी लोगों को माइक की जरूरत पड़ती है। अक्सर आपको देखा गया आप बिना माइक के भी अच्छे से बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रैक्टिस है या प्रैक्टिस से नेचुरल निकलता है। मैं आपके सामने बैठा नेचुरल बोल रहा, मेरी कोई स्क्रिप्ट लिखी भी नहीं। ओके, जी जी, वो तो बेशक है। मेन सवाल अब मैं आपसे लेना चाहूंगा कि बेशक वो बहुत गर्माया हुआ मुद्दा है सिटी का, आवाम भी वो ये जानना चाहती, क्या आपको एमआईएम के साथ देखा गया? और सबके जहन में ये था कि इतने साल आपने खिदमत की है एमआईएम के साथ, और कहीं ना कहीं एक बात चल रही थी कि रफत साहब को टिकट मिलेगा। आपको सुबह जैसा कि न्यूज़ पे आपका आया पॉइंट कि आपको टिकट नहीं मिला, और सडनली फिर आप कांग्रेस के पास टर्न हुए। तो ये टिकट नहीं मिलने की वजूहत क्या हुई? पहली बात तो मैं आपको ये बोलता, हमारी पार्टी के अंदर जब हमारे इंटरव्यू ले जा रहे थे, जी। पहले तो टिकट की बात की जा रही तो 3 तारीख की बात बता रहे थे। उसके बाद जब इंटरव्यू लेने गए तो इंटरव्यू भी हमारे साहब ले रहे थे, जबकि एक सिस्टम रहता, कोर कमेटी बैठती, जी जी जी। उसमें डिस्कशन होती, मेरा सर्वे निकालेंगे मैं उस काबिल है या नहीं। तो हमारे पास बैठ के पूछा जा रहा दुआ कीजिए। अच्छा। दुआ तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के हिसाब से आपने काम करना चाहिए। चलो वो नहीं हो गया, तो उसके बाद फॉलोअप दे रहे तो कोई जवाब ही नहीं। अच्छा। कोई जवाब ही नहीं, एकदम मामला पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरा नहीं, पूरे शहर का जितने उम्मीदवार थे हमारी जी पार्टी। जी जी। अरे भाई कल गया परसों गया, थोड़े थोड़े लिस्ट आते गए आते गए आते गए। एक प्रभाग में 4 है तो 2 डाल रहे, कभी 1 डाल रहे। तो लोगों के साथ मजाक कर रहे क्या आप? लोगों के जज्बात से खेल रहे क्या आप? अरे भाई हर किसी के पीछे मेरी एक फैमिली है, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे चाहने वाले हैं, जी जी। मेरे रिश्तेदार है, हर लोग है। आप ऐसा करते 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 और आपसे लोग मिलने जा रहे, आपके साहब है, हमको कॉन्फिडेंस में लो। हमको बोले रफत तुम 4 लोग है, इसमें से हम 2 को दे रहे, तुमको अगली बारी चांस देते हैं, आपको कैसे एडजस्ट करते, हमको एतमाद में लो। हम लब्बैक बोलते थे, लेकिन आपने एक मजाक बना के रखा, लोगों के जज्बात के साथ खेले। आप देखते थे जिनके टिकट कटे साहब, लोग 4-4 दिन से सोए नहीं थे, आप परेशान था सब। मेरे कार्यकर्ता मेरे को सोने वाला, देखो जो होगा अल्लाह करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करें। ओके। मेरे को कॉन्फिडेंस था, मेरा नाम था, जी जी। मैंने कुछ किया था, मेरे को इसलिए यकीन था। जो सोर्सेस थे मेरे रिलेशन के, ताल्लुकात के, बिजनेस के, मैंने पूरे यूज किया और उसमें से रिजल्ट भी आया। अचानक क्या हो जाता है, पैराशूट लैंडिंग आ जाती। वजह क्या है? वजह क्या है? पूरे प्रभाग के अंदर पूरे 4 के 4 कैंडिडेट बाहर के हैं। ओके। 50,103 लोगों में ऐसा कोई लोग नहीं था प्रभाग के अंदर जिसको दे सके आप 4। और जो कार्यकर्ता करते थे, उन कार्यकर्ता जो एमआईएम में 15 साल 12 साल से काम कर रहे, उनका हक था, उनको देना चाहिए था। अच्छा। उनके साथ खिलवाड़। हमने आपके डिसीजन सबको कबूल होंगे। आप प्रभाग के 4, चलो हमारा जो पैनल है आज, हर एरिया से एक आदमी है। मैं मिल कॉलोनी से एक, बलकल गेट से एक, टोलाल से एक, आरएफ कॉलोनी से। अभी का जो पैनल है आपका, अभी आप इसके अंदर पब्लिक को किसको पब्लिक चलते चलते रोड पे आप किसको पकड़ सकती, मेरा काम करो बोल के। ओके। ये 4 कोनों में जो बाहर के है, जो यहाँ से अपन जाने को उनको 100-200 रुपए लगेंगे, आने को 100-200 रुपए लगेंगे, 100-100 रुपए लगेंगे, जो भी चार्जेस लगेंगे, पैसे लगेंगे। मैं तो पैदल चल के आ जाऊँ बोला 10 मिनट में। सेंटर की जो आप बात कर रहे हो ऑफिस की। हाँ, तो ऐसा कोई काबिल नहीं था। 50,000 लोगों में जो 4 यहाँ के प्रभाग, हमको छोड़ दो, उसमें से देना था। हमारे अलावा हर लोगों को भरे थे फॉर्म्स। अच्छा। उनको देना चाहिए था। क्योंकि आपके साथ आपके कुछ साथी भी थे एमआईएम के जो आपके साथ दिखे। देखो हमारे इसके अंदर हमने काम करे, हमारे पास जमीर कादरी साहब ने काम करा, हमारे जितने पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किए थे। हमारा बोलना हमको एतमाद में लेना था, हमारे को बोलना था, हम लब्बैक बोलते थे। आपने हमारे टिकट नहीं दी, उसका भी गुस्सा नहीं है। अच्छा। आपने हमारे साथ जो टाइम पास किया और आपने मजा ली, और औरंगाबाद के नौजवानों के, बुजुर्गों के साथ जज्बात के साथ और बच्चों के साथ जज्बात के साथ खेले ना साहब, हमको उस बात का बुरा लगा। मेरे से ज्यादा भाई इम्तियाज का हक था जी। मैं जिस दिन टिकट सुबह 11 बजे मालूम पड़ा, तो मैंने बोला आज भी मैं तैयार है इसको टिकट। मेरे से ज्यादा हकदार वो है। अच्छा। उसने उसकी लाइफ डाला पूरी। और जब वहां से जब वो आया, उसका टिकट कटा, मेरे से गले मिला, मैंने रो डाला। उसको संभाल नहीं पाया, अपने आप को मैंने पकड़ के बिठाया उसको आधा घंटा, उसको समझाया हमारा दिल मत तोड़, हम तेरे साथ में तन मन धन से हम तेरे साथ में, तू इलेक्शन लड़।
उसने दिया नहीं भाई तुम लड़ो बोलकर, तो मैं आगे बढ़ा। अच्छा, उन्होंने आपको सपोर्ट करे? मेरे को सपोर्ट करे, और मेरे सपोर्ट में मेरा भाई इम्तियाज, इम्तियाज खान नाम है उनको, भाई इम्तियाज। जी, भाई इम्तियाज से उसकी पहचाना पूरी जाता है। फैमिली, पूरे कार्यकर्ता अल्हम्दुलिल्लाह। और एमआई पार्टी ने जिसको आस पे रखी थी टिकट देंगे, वो सब लोग मेरे साथ में। अच्छा, मतलब आपको भी एक लास्ट तक उम्मीद थी कि आपको मिलेंगे टिकट? मिलेगा, मेरा कंफर्म था। अच्छा अब आपको सारे मामले तो मालूम पड़े, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, मैं नहीं बोल सकता। जी। आपने सुने होंगे रात में क्या क्या, कौन किधर गया, कौन कहाँ बैठक हुई, ये औरंगाबाद के अवाम को सबको मालूम है। और ऐसे अचानक फैसले देने की क्या वजह थी? चलो मैं गलत हो सकता, और कोई गलत होते, पूरे शहर में जितने को टिकट नहीं थी पार्टी के। जी। हमारा 5 साल में टर्म खत्म होने के बाद आज भी हम आवाम के बीच में, हम आवाम के बीच में बोल के पार्टी बढ़ी। ये मैंने पूरे जितने ने काम किए, जिनके टिकट काटे, और मेरा बोलना ये कि कार्यकर्ता जितने पार्टी के, उनको भी देना चाहिए था। ओके। आप ये पूरा माहौल बन गया, हम पार्टी में चल गए, आप माफी तलाफी मांग रहे हैं। अच्छा। हमको माफ कर दो, आपने फैसले तो ले लिए ना पहले। आप करके क्या फायदा? हमेशा ये कुछ काम कर लेते, बाद में माफी तलाफी करते, और इनका काम लिए एक फोटो लिए तक रखते, और बाद में ऐसा उड़ाते साहब। आप सोचते रहते मेरे साथ जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। हम 11 साल से हमारा एक्सपीरियंस होगा, मैंने भी एमएलए का टिकट मांगा था। अच्छा। नासिर सिद्दीकी साहब की टीआरपी बढ़ी थी, और ऐसे जितने जितने लोग थे जो काम करने वाले, ये आगे जाएंगे बोल के मुसलमान लीडरशिप बढ़ना नहीं बोल के। अच्छा। अब हमारे को जैसा एकदम रातों रात खत्म कर दे। मेरा चैलेंज है आने वाले जो अभी इलेक्शन में जो भी इनके चुन कर रहेंगे, 5 साल के ऊपर नहीं रहेंगे। अच्छा। आने वाले टाइम में नए रहेंगे, बहुत बड़ी होशियार हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, अब असल में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अच्छा। लीडरशिप डेवलप नहीं होना, सब मैं रहूंगा। ओके। हमने जो महसूस करे, शायद मैं गलत भी हो सकता, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बोल। जी जी, वो तो बेशक आपका एक 10 साल से आप उस 11 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। आपसे काम रहेगा, आपसे बात होंगी, आपको सारे हथकंडे वापरे जाएंगे। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे को कई फोन आए, अलग अलग लोगों के आए, मेरे ताल्लुकात के नजदीक से है, मैं आपको ज्यादा ऊपर नहीं बोल सकता। जी। तो मेरे को बहुत कोशिश करी कि भाई हम आपको कॉफी नंबर देते। अच्छा। आपको हम ये करते, बोला खुदा हाफिज, आपको जो करने का था नहीं करे। मेरे तरफ से मैंने ये बोला कि आप मेरे को पार्टी का कैंडिडेट बनाओ, उसको विड्रॉल करो। जी जी। तो सब अपना बिस्तर बोरिया लपेट के भाग गए। अच्छा। तो ये अभी भी इनको सिर्फ जरूरत कब तक है? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की फोटो लेना और डालना। ओके। इसके बाद कोई जरूरत नहीं साहब, आपके फोन नहीं उठाए जाते, आपके काम नहीं किए जाते। क्योंकि ये आप अंदर से रहकर आप जो बात मैं मेरा दिल की बात बोल रहा, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जी। आज लोग पार्टी में से निकलने के बाद गाली देते, मैं गाली भी नहीं दूंगा, मैं खाली मुद्दे पे बात करूंगा। तो क्या जो आपके साथ उस वक्त जो आपकी टीम थी, जो आपके दोस्त थे, आज आपके ऑपोजिट खड़े हुए हैं, तो क्या इनसे आपकी बातें नहीं हुई? काय के लिए? ये जो हालात हुए तो देखो, मेरे साथ जितने पार्टी के लोग गए उनकी तो मदद है, जितने पार्टी से आज अलग है और अपने अपने तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सब एक हैं। अच्छा। और हमको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथी थे सब मदद कर रहे हैं, और शहर के अलग अलग कोनों से जो प्रभाग में नहीं है और प्रभाग हमारे शहर के बाहर है, वो हर लेवल पे मेरी मदद कर रहे हैं। मतलब आप बताना ये चाह रहे कि सबको अफसोस हुआ? सारी अफसोस हुआ भाई। औरंगाबाद के नौजवानों में क्या गुस्सा है इस बात का? अभी कितना भी लटक गए तो औरंगाबाद के नौजवानों ने एक जहन बना लिया, हम इनकी जगह बताएंगे। अच्छा। जिसने भी ये डिसीजन लिए, जो भी इसके अंदर हथकंडे खेले गए, हम इनके झकोले में लेंगे। इस बार 15 तारीख को हम हमारा रिजल्ट लाके बताएंगे इंशाल्लाह, और वोट बटन दबा के हमारी ताकत का अंदाजा बताएंगे। ये तय कर लिया लोगों ने। अब आप कितने भी बातें करो, आप कितने भी खसमे खा लो, आप कितने भी झोलियां फैला लो, हर टाइप की कोशिश कर लो आप, इंशाल्लाह। मैं बोलता मैं घूम रहा पब्लिक के बीच में, एक एक गली में 12-13 घंटे एरिया में घूम रहा। पब्लिक के व्यूज देखेंगे ना आप, उनका फैसला हमको खूब बोलेंगे। अब हमारा फैसला बताएंगे 15 तारीख को, 16 को रिजल्ट लेंगे। ये पब्लिक की डिमांड, मतलब जनता आपके पूरी पब्लिक के अंदर ये माहौल है साहब, अफसोस का और गम का कि आपने ऐसा क्यों किया, लोगों के जज्बात के साथ क्यों खेले। क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़े हो गया है सिटी के अंदर। अरे भाई, मैंने पहले और भी दोहरा रहा, अभी भी दोहरा रहा, हम हमारी पार्टी के लोगों से टिकट मांगेंगे, असद साहब से नहीं मांगेंगे। हम डिमांड किससे करना? हमारे असद साहब के पास हमने प्रस्ताव रखे तो कोई जवाब नहीं आता, या कोई मैसेज डाले तो कॉपी पेस्ट होके यहाँ आ जाता। उनको मैसेज डाले तो प्रॉब्लम, नहीं करे तो प्रॉब्लम, करे तो प्रॉब्लम। करना क्या चाहिए जी? हमने हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट से टिकट मांगे ना, हमने कोई दूसरी बीजेपी के संदीप भुमरे साहब से मांगे क्या, जायसवाल साहब से मांगे क्या, सिरसाट साहब से मांगे क्या, अतुल साहब
सावे से मांगे, हम हमारे पार्टी के लोगों से टिकट मांगेंगे ना। जी जी। हमसे बात करो, हमको एतमाद में लो, बोलो। अच्छा, हमको बोले जाता औरंगाबाद छोड़ के आप कैसे टिकट मांग लो अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र से, तो हम भी आने वाले वक्त में बोलेंगे औरंगाबाद छोड़ के आप हमको एमपी का या एमएलए का कहीं का बोलो महाराष्ट्र के अंदर, वहां काम करेंगे, हम तुम्हारा काम यहाँ नहीं करते। जी बिल्कुल। हमारा तो रहेगा ना, आप जैसा हमको सवाल का जवाब दे रहे हम भी वैसे देंगे आने वाले वक्त में। वो तो इंशाल्लाह ये आवाम बताएंगे, अभी जैसा बता रही, आने वाला वक्त देख लेना। मैं आपका आज आपके साथ बैठा हूँ रूबरू, ये टाइम और डेट याद रखना, इंशाल्लाह आने वाला वक्त क्या करेगा। देखते हैं कि अब ये राजनीति क्या रुख लेती है क्या नहीं लेती है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा नाराजगी पार्टी से है, नाराजगी आपको किससे रहेंगी हमेशा? मेरे को तो पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन पार्टी के जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है जी असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारी बात तो हम उन तक पहुंचेंगे, लेकिन हमारे वहां से भी रिस्पांस नहीं, और तो हम आखिरी में जाएंगे कहाँ? जी सवाल। अब यहाँ पर जिनको सदर बनाए तो वो कोई रिस्पांस नहीं करते, तो हमारी नाराजगी तो सीधा सीधा इम्तियाज जलील साहब से हमको एतमाद में लेना था। इम्तियाज जलील साहब की हम बहुत इज्जत करते, एहतराम करते, लेकिन हम हमारे दिल की बात बोल रहे। हम कभी उनको जिंदगी में गाली भी नहीं देंगे साहब। लोग सुन रहे होंगे रफत यार खान कब गाली देता, जी जी। हम उतने जाहिल भी नहीं और उतने बेखानदानी भी नहीं है कि निकलते तेरी माँ की तेरी बहन की करने वाले नहीं है। हमारे को अल्लाह ने अखले सलीम दिया, हम उनकी अभी भी इज्जत करते और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमारे दिल की बात बोलेंगे हम। हमारे को जो दिल को लगी ना साहब, मेरे को टिकट का अफसोस नहीं है। आपने जिस तरीके से बेवकूफ बनाया औरंगाबाद के कॉर्पोरेटर को और औरंगाबाद की जो आवाम को, कोई भी फैसला लेंगे आप ठोस देंगे हमारे ऊपर, ये कहाँ का तरीका है? आप बोलो। आप इंशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, इनको शहर के लोग ही बताएंगे, रफत यार खान की ताकत नहीं है, वो अवाम बताएंगे, वो नौजवान बताएंगे, वो बुजुर्ग बताएंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त उनको काल ही आगे छोड़ेंगे अपन। आज मैं बहुत छोटा सा इंसान है साहब, मेरे को 11 साल हुए, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई मैं पत्रकार नहीं है, लेकिन मैं मेरे दिल से बोल रहा हूँ। जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोष है अंदर कि जो उम्मीद लगाए थे वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई साहब। कांग्रेस ने आपको सडनली अपने साथ लिया, तो उसकी वजह? मेरे को कांग्रेस पार्टी में मेरे हर पार्टी से मेरे ताल्लुकात है, दोस्ताना है। मैं शहर के पुराने लोग हैं, कुछ दोस्त उधर है, कुछ इधर है, तो मेरे काम देख के बोलते थे यार ये बंदा हमारी पार्टी में होना। अच्छा। बहुत दिनों से ऐसा बोलते थे। अच्छा। भाई हमारी पार्टी में आओ यार, तुम हमारी पार्टी के काम। तो ऐसा चलते रहा, तो इत्तेफाक से सारे चीजें बनते। हम हमारे सुबह मैंने 1:30 बजे ये भी फॉर्म लगाया। जी जी जी। वो भी मैंने फॉर्म का लिया वहां पर इलेक्शन स्मार्ट सिटी के ऑफिस के पास, वही फॉर्म लिया, वहां भरा। हम इतने कॉन्फिडेंट हमको टिकट दे रहे बोलकर। तो साहब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे चाहने वालों ने, उनको जो दिल में आया बोला। अच्छा। मैंने गाली नहीं दिया साहब किसी को, ना कभी जिंदगी में दूंगा। मैं उनकी इज्जत करता। तो इज्जत बरकरार है, पॉलिटिकल राइवलरी अलग। मेरा पॉलिटिकल और मेरे जितने कैंडिडेट मेरे सामने खड़े, मेरे कोई दुश्मन नहीं है। आज पॉलिटिकल, आज सियासी हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, मेरे वहां की हद तक है, उसके बाद मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। रफत साहब के अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिलेशन कैंडिडेट्स है या फिर जो अपने शहर के बड़े लीडर्स है, इनसे दोस्ती कैसी है अगर हम पॉलिटिक्स को बीच में से हटा दिए तो? हम शहर के बहुत पुराने लोग हैं और हम बिजनेसमैन हैं जी। और जितने शहर के जितने पॉलिटिकल लोग हैं, एक जमाने से हमारी फैमिली की पहचान थी। जी जी बिल्कुल। और कुछ अच्छे काम से पहचान थे, एक अच्छी फैमिली के नाम से पहचान थे, तो इसलिए ताल्लुकात है। और शहर के जितने आज देखिए पुराने घर आज भी हमारे से अटैच है। हमारे उस टाइम में हमारी फैमिली और शहर की जितने फैमिलीज थे, अजीम साहब जो मिनिस्टर थे, अमानुल्लाह साहब मिनिस्टर थे, ये सब मिलके डिसाइड करके अपना कायदीन चुनते थे, अपना लीडर चुनते थे। जी जी जी। तो उस तरीके से थे और सबके अच्छे बुरे में एक दूसरे खड़े रहते थे, इसलिए रिलेशन है। मतलब ये रिलेशन कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में दिखेंगे सबको? नहीं, इंशाल्लाह। आज वो रिलेशन मेरे बाप दादा ने, मेरे जो रिलेशन आज मेरे काम में आ रहे इतने बड़े प्रभाग में। जी जी बिल्कुल। अरे आप समद यार खान साहब के लड़के, आप यार खान फैमिली से, हमने आपका ये काम देके, हमने वो देके, हम आपसे मुतासिर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं बेटा, हम आपके साथ में, और आपके साथ गलत हुआ हम आपका साथ देंगे। आप कैसे भी, ये पार्टी से नहीं कोई भी पार्टी से खड़े रहेंगे, आप साथ देंगे। तो ये आपने जो आपके जो इतने सब चाहने वाले हैं यंग, अक्सर आपके साथ यंग पीढ़ी ज्यादा दिखती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनको आपने फिर संभाला कैसा? क्योंकि बेकाबू देखो मेरे पास यंग जितना नौजवान बच्चे हैं, ये सब में ज्यादा अब बच्चे जज्बाती रहते, कहीं कुछ कर लेते तो आते पुलिस के मामले, जी जी, या और कुछ मामले आते
कोई कोई बड़े भाई को लाता, कोई के शहर की उसको लाता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके सेट करता, जी जी बच्चों को समझाता, और कुछ पुलिस स्टेशन के मसले है मैं जाके वो मैटर शॉर्ट आउट करता। मेरे को आप 3 बजे रात को बोलो, 2 बजे, या उसमें ऐसा मसला है तो पूरा रात भर घुमा के दिन भी निकल गया तो मैं वही रहता जब तक खत्म नहीं होता। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह अपन अच्छा काम करते तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपने को समझते कि आदमी कौन से नेचर के, तो अपने को सपोर्ट होता। जी बिल्कुल। अपने अपने कभी हमारे पास 11 साल के अंदर मेरे पीछे ऑफिस के पीछे बारापुल्ला रोड पे दलित बस्ती है, जी बिल्कुल। गर्म पानी पे, आप वहां पर जाके पूछो रफत यार खान ने कभी यहाँ का माहौल खराब करा, सबको लेके चलने वाला पहला आदमी देखे मुझे। क्या बात है। और अभी कुछ कैंडिडेट उसमें के जो है वहां पर दंगल हुई, जो कैंडिडेट लड़ रहे आज, जी जी आज 5 नंबर प्रभाग से जो टिकट मांग रहे इन पे एट्रोसिटी हुई, अच्छा। और वहां का माहौल खराब हुआ, और हमेशा वहां पर नौजवान बच्चों को वरगला गया, अच्छा। खुद के मफाद के लिए बेरोजगार बनाया गया। तो आज बच्चे आप देखेंगे आज जेलों में पड़े हुए बच्चे, जी घर के बेघर, उनकी लाइफ खत्म हो गई। मैंने कभी बच्चे को नहीं बोला एक बच्चे को थप्पड़ मारना बोल के, अच्छा। हमेशा अच्छी तरबियत और अच्छी बात किया मैंने, मतलब ये नहीं करना अक्सर आपके हो गया तो निपट देंगे, हम्म। कभी करने की नहीं बोला। जी बिल्कुल, क्योंकि एक रहता है जब एज अ यूथ आप रिप्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके फिजिक की चर्चे हर जगह है कि आप जिम भी करते हैं, जिम को सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि पुराना एक जिम आपके अंडरग्राउंड में भी चलता था। हाँ, पूरा मैं शुरू से स्पोर्ट्स का है, मैं फुटबॉल प्लेयर भी रहा, लोग जिम मारने की आदत भी है, मैं बॉक्सिंग भी खेलता, अभी टाइम की वजह से हो रहा नहीं। क्योंकि एक आपका एक पुराना दौर था जहां पर आप जिम भी करते थे, खेलते भी थे, हमेशा खेलकूद को सपोर्ट भी करते थे, तो क्या हमको वो रफत यार खान साहब की वो वाली छवि ऑफिस दिखने को मिलेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा बिजी शेड्यूल है, अब ये जैसा हो जाएगा मेरे सारे चीजें कंटिन्यू, मैं 2 घंटे उसको देता रोज। अच्छा, रोज आपका शेड्यूल टाइम? मेरे दोस्त है, फ्रेंड लोग से मैं नहीं आया तो फोन भी करते, मैं चल जाता। अच्छा, हमारी एक टीम है। जी जी, क्योंकि अक्सर आपके काफिले में हमेशा जवान चेहरे नजर आते हैं, वो मेरे को चाहने वाले, और मैं उनके लिए हमेशा 24 घंटे में कभी भी उनकी कोई मदद का काम आया जी, मैं नींद में से उठकर चले जाता हूँ। रफत साहब, एक जहन में एक चीज है मेरे कि अक्सर मैंने, क्योंकि आपके घर से मेरे भी ताल्लुक रहे, आपके छोटे भतीजों से, एक हाफिजों का कुछ सिस्टम आपके पास से चलता है, तो जरा मैं उस पर आपकी रोशनी डालना चाहूंगा कि वो आप उस पर रोशनी डालिए, तो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमने एक छोटा सा 2015 में एक मदरसा शुरू करे थे जिसमें 10-20 बच्चे पढ़ते थे। ओके। तो आज अल्लाह का करम है, उसके अंदर 1100 बच्चे। अच्छा। और वहाँ के जो हमारे हेड है जो पढ़ाने वाले, अबरार मौलाना के नाम से जानते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में। लगता थोड़ा माँ बाप को बुरा, बच्चे को थोड़ा लेट हो गए तो वापस, उनके रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो मेहनत है और उनका जो सिस्टम बनाया हुआ है, तो आज 14 बच्चे हाफिज कुरान बने, जिसमें से डॉक्टर ही पढ़ते हुए, एडवोकेट, कुछ इंजीनियर, 14 बच्चे हाफिज कुरान बने। हमने बहुत चीज, बड़ी चीज कमाई। ओके। तो वो मदरसे के अंदर शहर के अलग अलग कोनों से बच्चे पढ़ने के लिए आते। अच्छा। वहाँ एडमिशन को जगह नहीं, सब हमारे पास हाउसफुल हो गया अभी। हमने कुछ जगह हमारी मस्जिद में ट्रांसफर करे, कुछ हमारे पास है, लेकिन हमने अब क्लोज, मतलब उसको स्टॉप करे, जगह ही नहीं। और पढ़ाने वाले उस टाइप की मौलाना जो इस टाइप से पढ़ाते, अपन तो 4 जगह खोल देंगे, लेकिन अभी हमारी इंशाअल्लाह, जैसा मैं प्रभाग के अंदर या शहर के अंदर ज्यादा जरूरत है, मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि हम उस टाइप के छोटे बच्चों के लिए दीनी तालीम के मदारिस खोलेंगे बोलकर। मतलब कहीं ना कहीं सिटी के अंदर या और मदारिस देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, हमारी पूरी कोशिश। अच्छा, क्योंकि जब हम आपके भतीजों से बात कर रहे थे मदरसों की, अक्सर हमारी कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी, हम जब घूमने गए कि हमारे पास इतने बच्चे हाफिज, 14 बच्चे कुछ हाफिज बने। आपने देखे होंगे, हमने हज हाउस में भी एक प्रोग्राम करे थे, बच्चे जब बने थे, तो उसकी वीडियोस वगैरह भी है। अब मदरसे से जुड़ता एक सवाल है सर, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, अभी तो आप पार्टी छोड़ चुके हैं, पर आप जब एक पार्टी, एमएम पार्टी का एक स्कूल का काम शुरू होने वाला था, आप उसके अंदर बहुत जोर शोर से दिखे थे, क्योंकि आपकी वीडियोस भी वायरल हुई थी। अकबरुद्दीन अवीज़ साहब ने हैदराबाद में जैसा स्कूल बनाए थे, औरंगाबाद में भी स्टेज पे से अलाउंस किए थे जी। और मैं उनके काम देखता अकबरुद्दीन अवीज़ साहब के, वहां पर इससे रिलेटेड बहुत अच्छे काम है। अच्छा, गरीब बच्चों को तालीम देना। तो मैंने देखा था यार, मेरे को ये जिम्मेदारी दी, तो मैंने बहुत जोर शोर से उसके अंदर जितने प्रॉब्लम थे वो क्लियर करते 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 मैंने उसको 2022 में कंप्लीट कर दिया। मेरे हाथ में 6-8 महीने आया था, लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद मैंने कंप्लीट कर दिया उसको। वो कंप्लीट होने के बाद उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होने के बाद स्कूल के लिए मैं हैदराबाद भी गया, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना, कुछ एलिवेशन में चेंज हुआ, मेरे 2
से 3 मरतबा साहब से मुलाकात हुई, काम भी देखा मैंने। अच्छा उसके बाद मैंने 4-5 मरतबा लाइट मीटर तक लगा दिया था मैंने उसको। अच्छा। उस पर टैक्स, लाइट मीटर, सारी चीजें मैंने उसके अंदर कर दिया था। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे को अभी ऐसी मालूम आता है कि वो स्कूल का जगह किसी को सेल आउट कर दी। अच्छा। ये मैंने कंफर्म नहीं बोल रहा, लेकिन ये ऐसी एक नहीं 10 जगहों से बात हुई। अच्छा। अल्लाह आलम क्या हो रहा नहीं मालूम, लेकिन ये स्कूल बन रहा था, मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि भाई गरीब तबके के लोग इसी स्कूल में पढ़ेंगे बोलकर। तो क्या अगर अब आप पार्टी से नहीं रहे, अगर फिर से वो स्कूल तामीर होता है, तो क्या रफत साहब वो खिदमत अंजाम देंगे? देखो, मैं पार्टी कोई भी रहूंगा, लेकिन वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना तो मैं मेरी जद्दोजहद करूंगा। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को जो इमदाद करने की इंशाल्लाह वो भी करूंगा। अच्छा, मतलब आप उसके लिए तैयार हैं? मैं तैयार। वहां नाराजगी आपकी कोई मेरी नहीं? नाराजगी नहीं कि अच्छा काम है, जहां पर भी अच्छा काम रहेगा रफत यार खान वहां हाजिर रहेगा। मेरी जितनी अल्लाह ने साहिबी हैसियत दी है, मैं इंशाल्लाह जो होगा मेरे से मैं करूंगा। क्योंकि अभी आप कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं जी। ठीक है। अब इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राहुल गांधी जी, वो भी एक युद्ध को संभाले, युद्ध को ज्यादा पोर्ट्रेट करते हैं। आप भी, आपके साथ भी बहुत सारा युद्ध जुड़ा है। कहीं ना कहीं ये दोनों का विजन मिलकर इस शहर के अंदर कांग्रेस को एक नवी जीत हासिल होंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो लगाए थे, पूरे हिंदुस्तान को एक जोड़ जगह कर रहे थे। आज आप देख रहे हालात क्या चल रहे। तो वैसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नेचर पहले से वैसी, मेरे साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए। इंशाल्लाह ये पार्टी में आए तो अपन और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे अपने से हर समाज के लोग जुड़ना और पार्टी को आगे बढ़ना। और जो आज सारे मामले चल रहे, मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान, इंशाल्लाह ये चीजों के ऊपर अपन मिलकर एक बड़ा काम करेंगे और माहौल को खत्म करेंगे। सो टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आज से शुरू करें। मेरे को पार्टी ने मौका दी इसके ऊपर आगे चलने के लिए। अब देखो अपन अल्लाह चलते आगे रास्ते बनते रहेंगे, अपन सही काम करेंगे तो अपने को रास्ते अच्छे बनते जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि अब मैं अगर आपसे जाती तौर पे पूछूं कि जैसे कि अब आपका प्रभाग बड़ा हो गया है, ठीक है, इसके अंदर काफी नए वोटर्स भी, 11 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर काफी नए वोटर्स, यूथ है तकरीबन, इसके अंदर यूथ ज्यादा बड़े हुए हैं। यूथ के लिए आपका विजन क्या है? देखो, यूथ महानगर पालिका से जितने रिलेटेड है, इंशाल्लाह मेरी एक पहली ख्वाहिश तो ये है, और मैं बहुत दिनों सोचता, सिविल इंजीनियर है बच्चे, जी जी जी, सिविल इंजीनियर है और अलग अलग फील्ड में अपने अपने लोग बच्चे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई प्रभाग के अंदर से ऐसे बच्चे चुनना, या ज्यादा जिनका इंटरेस्ट है उनके रजिस्ट्रेशन रहे तो अपन महानगर पालिका फंड में उनको काम दिलाएंगे ना। अच्छा, एक अपने अपने एरिया में वो खुद भी करेंगे। मतलब किसी को बिजनेस ओपन करना तो आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहेंगी उससे रिलेटेड या उससे हटके रफत यार खान उसके लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपके सामने बोल रहा, और इंशाल्लाह जब भी ये मसले आएंगे ना, और जब ये हम बड़े काम करेंगे तो आपके सामने भी आएंगे। आप उस वक्त फोन करके पूछना किए क्या नहीं किए। और मेरी बात नोट करो, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन्होंने एक क्वेश्चन करे थे, इसका आंसर और ये रिजल्ट ये दोनों देखने मिलेगी। क्योंकि हम भी बेताब है अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जो बच्चे सिविल इंजीनियर है या आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से डिप्लोमा डिग्री होल्डर, जो फील्ड में इंशाल्लाह मेरे से जो मदद लगेंगी मेरे तक पहुंचेंगे, और कोई भी फील्ड में या कंपनी में इंशाल्लाह रफत यार खान उसके लिए खड़ा रहे, हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जी रफत साहब, इनसे जुड़ता एक सवाल है कि आप, ये शहर अद्दो अदब का शहर रहा, एजुकेशन हब भी है, हब माना जाता है, तारीखी शहर है। आप भी शहर के अंदर कुछ गलत हालात बीच में गुजरे, और हमारे जवान छोटे भाई बड़े भाई कुछ गलत राहों पे निकल चुके हैं, तो इनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखो, सब में पहले तो अभी मैं औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने स्ट्रिक्टली जो अभी नशे के कारोबार करने वाले हैं उनका रोड शो निकाले, उनको आइडेंटिफाई करे, लोगों के सामने लाए, तो काफी हद तक इस पे कंट्रोल आया। लेकिन इसी तरीके से आगे भी चलना। और मेरे जो कांटेक्ट में या हमारे एरिया पुलिस स्टेशन है, तो मैंने इनको बोला आप बहुत अच्छा काम करें, उनका जाके मैंने खैर मकदम भी किया, उनको मुबारकबाद भी दिया, और साहब हम आपके साथ मूवमेंट में खड़े हुए हैं, हमारी ज्यादा जरूरत है या हमारे नॉलेज में है तो आप तक बात पहुंचेंगे। अच्छा, तो हम ये काम में, हमारा एक ग्रुप भी है और सब अपने इसके अंदर सपोर्ट करते। तो क्या आपकी भी ये बच्चों के साथ, जैसे कि ये बच्चों कहीं ना कहीं तकलीफें हो जाती है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर, इधर बेरोजगारी अक्सर मुद्दा बताया जा रहा है कि बेरोजगारी के बच्चे इधर रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई टीम इस पे काम करने के लिए तैयार है? देखो, अभी यहाँ पर जितने भी इस्लामी जमात है जी और जितने भी तंजीमें हैं, तो इसके अंदर जब भी मीटिंग रही कुछ रहे तो मेरे को बुलाते। अच्छा। या कुछ इससे रिलेटेड रहा जो अच्छे अच्छे काम करे, ग्लोबल फाउंडेशन है आम खास के बाद, उनका बहुत बेहतरीन, मतलब मैं एक का नहीं, बहुत सारे अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे जी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा तो मेरे को बुलाते, और हमको भी उनसे मदद मिलती है और हम भी उनको मदद करते हैं। क्योंकि बीच में आपने एक अनाउंसमेंट किए थे
कि चाहे मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं, मैं 25 से ज्यादा शादियां करने का एक आपने प्रॉमिस करे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोई भी समाज के रहो, दलित रहो, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, हमारी ऐसी ख्वाहिश है, हम कोशिश करेंगे कि हम साल में 25 शादियां अच्छा हमारे प्रभाग 5 में कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारी ऐसी नीयत है इंशाल्लाह। तो ये आपका प्लान रहेगा आगे का? मेरा प्लान है इंशाल्लाह। आज लोगों की कैसी कंडीशन है जी, और जितनी जरूरत की चीज है इंशाल्लाह वो रफत यार कर देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो जिसकी फैमिली में माशी हालत कमजोर है, इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है, वो आज बहुत सारे उसकी वजह से आज लोगों को शादी नहीं हो रहे। रोज कमाएंगे क्या और सेविंग क्या करेंगे? तो बेचारे 4 दिन 8 दिन बीमार हो गए तो उनकी सेविंग खत्म हो गई, फिर वो जीरो पे आ जाते। क्योंकि लॉकडाउन में तो ऐसे हम आइडेंटिफाई लोग करेंगे इंशाल्लाह और हम साल में 25 शादियां करेंगे इंशाल्लाह। इसका अप्रूवल इसके आज से भी लोग वही ऑफिस से पहुंचेंगे जो आप सेंटर में बनाने की बात कर रहे हैं? वो ऑफिस से पहुंचेंगे ना तो मेरा बिल्कुल ऑर्डर पे, उससे कोई जरूरत नहीं, मेरे पास आना, फॉर्म भरना, जिसका नंबर लगा उसकी शादी करा दी। होड़ भी लग सकती है कभी कभी। अब जाहिर सी बात, इतने बड़े परिवार 25 शादी मैंने एक बड़ा उसके अंदर डिसीजन लिया, अल्लाह उसको ये कामयाब आपकी तरफ से रहेंगी 25 शादी? हाँ इंशाल्लाह। और अगर पैनल पूरा जीत के आता है तो आप पूरे पैनल को तैयार करके नहीं फिर नहीं, आंकड़ा पूरे बड़ी- पैनल का बोल रहा मैं, अच्छा, पूरे पैनल का? पूरे पैनल की जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा, पूरे पैनल की जिम्मेदारी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये सवाल पैनल पे लेता हूँ कि अभी आपके साथ पैनल में कौन कौन खड़े हुए? मेरे साथ अबुल आला और संजय जगताप है और एक बशीर भाई बोल के उनकी बहू है अच्छा, और एक मैं खुद हूँ। हम्म। तो मैं औरंगाबाद के सभी आवाम को, प्रभाग नंबर 5 के लोगों को गुजारिश करता हूँ कि प्रभाग के कैंडिडेट को चुन के दीजिए। हम एक मिल कॉर्नर से है, एक भड़कल गेट से है, एक टाउनहाल से है, एक आरएफ कॉलोनी से। सब प्रॉपर आप जो रोड से निकले आपको कोई ना कोई मिलने वाला है, ये पूरे 5 के तो प्रभाग आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम्म, और अभी जो पैराशूट एंट्री आई हुई है, अच्छा, ये 4 कोने के, आपको 4 घंटे के बाद भी ढूंढने के बाद एक मिलता क्या नहीं मिलता वो नहीं मालूम। ओके, तो सब में बड़ा इसमें माइनस पॉइंट है। और मैं फिर वापस से बोल रहा, 50,103 की संख्या वोटर्स की रहने के बाद के पैराशूट एंट्री देने की वजह क्या है? सही ये आप सारी चीजें तो देखे, कैसे कैसे आरोप लग रहे, जी, क्या क्या मामला हुए, ये आप सब देख रहे। जी बिल्कुल। रफा साहब, इस बार शहर में कांग्रेस की लहर दिखेंगी? इंशाल्लाह बिल्कुल दिखेंगी। जैसा खुलदाबाद के अंदर वहां की आवाम ने एक प्लेटफॉर्म पे आया कि एक कैंडिडेट को पूरी ताकत के साथ चुना जी, के लाए, वो एक जी। अपने सामने जिंदा मिसाल है। और वहां पर कई तरीके की कोशिश की गई उसको गिराने की। आज वो अपना कैंडिडेट गिर जाता था कांग्रेस का तो उसका नाम रत्नापुर होता था। जी बिल्कुल। तो आज मैं खुलदाबाद की आवाम को सलाम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जिस तरीके से वहां काम करे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 15 तारीख को औरंगाबाद की आवाम भी वही करेगी। मतलब आप ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल। ग्रामीण के अंदर जो असर दिखाया गया, शहर में वो दिखेगा अपने को? बिल्कुल दिखेगा इंशाअल्लाह। मतलब क्योंकि आप अब कांग्रेस के साथ है, बिल्कुल। आपको कांग्रेस पार्टी से कितना सपोर्ट मिल रहा है एज अ न्यू कैंडिडेट कांग्रेस के अंदर? अभी तो कांग्रेस पार्टी के मेरे बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल है, मिलने जुलने वाले हैं, अलहमदुलिल्लाह सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। हमारे ताल्लुकात पहले की भी है, मतलब मिलना जुलना पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ दोस्ताना भी है, फ्रेंड सर्कल है, ये हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर आप जीत के आते हैं, ठीक है रफा साहब, आप जीत हासिल होती है आपके पैनल को, पहले 100 दिनों में या पहले 3 महीनों में आप सबसे पहले काम क्या करने वाले? देखो इंशाल्लाह मैं जो है 5 नंबर प्रभाग में काम तो काफी हुए, जो काम पेंडिंग है इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे। और लोगों के बीच में अभी हम जो जा रहे, जो रिक्वायरमेंट है पूरे लिख कर रख रहे, अच्छा, एरिया वाइज। और इंशाल्लाह जैसा आएगा तो हम उसको सब में पहले रिजल्ट देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जितनी जल्दी हो सकता लोगों के वो मसले मसाइल हल करेंगे। अच्छा, और एक मेरा बहुत दिनों से अंदर तड़प है मेरी, देहातों के जितने मौलाना है, अच्छा, मौजम है, ये बेचारे किराए के घर में रहते हैं और इनकी तनख्वाह बहुत कम रहती है। तो इनके लिए मैं एक, जैसा अभी कांग्रेस की सरकार थी अभी कुछ साल पहले, तो मैंने उसके अंदर निवेदन दिया था, उसके ड्राइंग्स दिया था, जगह वक्फ बोर्ड की जगह आइडेंटिफाई करा था। तो मेरे पास आज भी उसके इन्वर्ट वगैरह है, उसका फॉलोअप है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है औरंगाबाद शहर के इमाम और मौजम के लिए एक प्लॉटिंग डालना, अच्छा, और उनको घर तामीर करा के देना। ये मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा, एक मेरी नीयत है। और इंशाल्लाह ऐसा ये नहीं मिला मेरे को तो मेरी फ्यूचर में इंशाल्लाह अल्लाह मेरे को देगा। और मेरी कोशिश है, मैं हो गया तो मेरे पास एक छोटे से उससे काम शुरू करूंगा और उसको आगे बढ़ाते जाऊंगा।
क्या बात है। कुछ कम एरिया से करूंगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है 1 एकड़ 2 एकड़ में, इसको कुछ कम हिस्सा करके मेरे खुद के पैसों से, खुद के फंड से इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी। क्या बात है। आप अल्लाह से दुआ करो ये मेरे को ये मकसद में कामयाब करे। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आप एक टर्निंग पॉइंट आपने लिए उसमें अंदर आपको जनता पसंद करे, आपका प्रभाग पसंद करे और आप जीत के आए। इससे जाने से पहले ये तो सबसे पॉलिटिकल सवाल, रफत साहब संजीदा है या फिर हंसी मजाक भी करते हैं? मैं तो यार मेरे दोस्तों में बैठा तो और मेरे से कोई घुल मिल गया तो कोई एज फैक्टर नहीं रहता। अच्छा। मजाक तो वो करता है कि साला बोलता है ये क्या मजाक करता। क्योंकि अक्सर दिखते हैं कि लोग अपने दोस्तों के साथ, तो आपके आज भी वो बचपन के दोस्त आपके साथ है मेरे दोस्त कुछ जल्दी बुरा भी लग जाता है उनको। तो अगर मैं नाम जानना चाहूँ तो? है मेरा खास दोस्त है एक नाजिम पठान है। अच्छा। उनको बात पे बुरा लग जाता सोच। नाजिम भाई अगर आप सुन रहे होंगे तो ये अपील दोस्त की और हमारे एक डॉक्टर साहब है, बड़ी अच्छी स्माइल देते, कुछ भी बोले तो उनकी स्माइल पे शक आता कभी कभी। तो और हमारे खास तौर पे हमारे बॉक्सर भाई है। अच्छा, बॉक्सर भाई नाम? हमीद नाम, अब्दुल हमीद नाम है उनका, हमीदुद्दीन। जी जी जी। मेरे बहुत खास दोस्त है, अजीज है मेरे। अच्छा। हमारी बहुत हंसी मजाक चलती रहती, मैं कुछ ना कुछ बात पे हमेशा सताते रहता हूँ। अच्छा। उनसे मोहब्बत करता हूँ बल्कि सताता। हमारे एक दोस्त पठान साहब भी है, मेरा अजीज है, लेकिन क्या है छोटी मोटी बातों बुरा लग जाता है। मैं इंटरव्यू में बोल रहा भाई पठान साहब बुरा मत लगन दो। पठान साहब जो भी दोस्ती का मिसाली ऐसी थी, हंसी मजाक दोस्ती भी नहीं तो कहूंगी। तो क्या आज भी आप मेरे चाहने वालों से मेरा करीब है सबसे। अच्छा, पठान साहब सबसे ज्यादा करीब। और दोस्ता भी हमारे आमिर साहब, बहुत सारे दोस्त है हमारे, एकदम फ्रेंडली हंसी मजाक चलती। लिस्ट काफी लंबी दिख रही है आपकी। बहुत लंबी है। तो क्या रफा साहब पॉलिटिकल से, बिजनेस से जब अलग होते हैं, जब खुद जो रफा साहब होते हैं, तो क्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकलते हैं? मैं जब तक शाम में दोस्तों से बैठता नहीं, मुलाकात नहीं करता 2 घंटे, मेरे को ऐसा लगता कुछ तो काम छूट गया। अच्छा। महफिल में एक को तो सताना फिक्स है मेरा। और मेरे सिग्नल्स पूरे समझ के सब मिलके सताते साथ देते। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे दूसरे का आता। हाँ। फिर उसको लेते, कभी मेरी बारी भी आती, भाई भी शिकार बनता कभी। तो अगर आपके दोस्त आपको डिमांड करे खाने का, तो रफा साहब कहाँ खाने को लेके जाते? देखो मेरी पर्सनल बोलता, मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है। अच्छा। हद से ज्यादा है। तो मेरा गेट टुगेदर चलते रहता और मेरे को बहुत हद से ज्यादा खाने का शौक है। तो हमारे खाने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता दोस्तों का। लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो हमारा हफ्ते में तो एक दिन फिक्स है, घर पे हो या बाहर कहीं तो भी। अच्छा। वो लोग थोड़ा अवॉइड करता, लेकिन हम सेल्फी ज्यादा करते। तो अगर इसमें एक सवाल है कि दोस्त रहते, हाँ, कोई भी बुरा ना माने, बिल कौन देता? ऐसा कुछ भी नहीं, बिल देने का तो मैं दे देता, हमारे और दोस्ता भी है। ऐसा कुछ भी, जाना इंपॉर्टेंट रहता, दोस्तों का बैठना इंपॉर्टेंट रहता। जी जी बिल्कुल। बिल तो कोई इश्यू नहीं जी, जब दोस्त यार दिल से दिल मिलाए तो बिल क्या बात। तो रफा साहब खाने की हद को लेकर कहाँ तक जा सकते हैं? सिटी क्रॉस कर चुके हैं, शहर क्रॉस कर चुके हैं? नहीं ऐसा नहीं, जहाँ अच्छा क्वालिटी खाना है वहाँ, या फिर मैं ज्यादा करके तो अपने घर पे बुलाता दोस्तों को। हाँ। या फिर हमारे फार्म हाउस पे लेकर जाता। जी जी। हम दोस्तों के साथ ही बैठ के ज्यादा एंजॉय करते। और शहर में और एक चीज ये है, कोई पार्टी के खिलाफ है या पार्टी के बाहर है, मेरे पहले के दोस्त है, मैंने आज तक वैसे ही रखा उनके साथ। मैंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया तुम पार्टी के जैसा, बहुत सारे अभी इलेक्शन हुए, कोई किसी के खिलाफ था, कोई नजदीक था, लेकिन मैंने वो चीज कभी नहीं रखा। मैंने मेरा दोस्ताना आज तक वैसे ही रखा। क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं दोस्ती बरकरार रहे इंशाल्लाह। हमारी दोस्ती को अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। आमीन आमीन। ये दोस्ती सलामत रहे, दोस्ती सलामत रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी के उतार चढ़ाव के अंदर, बिजनेस में रहो या पॉलिटिकल में, दोस्त मायने रखते हैं। दोस्त मायने रहते हैं, अपना दोस्त ही काम आता अपने लिए, जो सच्चा दोस्त है। जी बेशक। तो अभी भी आपके सब दोस्त आपके साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में आपके साथ हो रहते हैं? हाँ, वो सारा कहीं पैसे कमाने के तो भूल जाते थोड़े दिन, बाद में बराबर आते। है हमारे एक दोस्त पैसे कमाने का। चल नाम तो नहीं लेंगे हम आपका, नाम नहीं लेंगे, मेरा दोस्त है कुछ। इशारा पहुंच चुका है, जो भी है हम कहेंगे, जो भी है दोस्त है आखिरकार, कहीं ना कहीं सबके लिए खड़ा चलता है। रफा साहब, सबसे आखिरी आपकी इस शहर के, इस प्रभाग के, आपके जो सुनने वाले, आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले, ये कैमरे के उधर वो जनता है, वो अवाम है, हमारे व्यूअर्स है, आपकी एक आखिरी उनसे अपील कि आप कौन से पार्टी से खड़े हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं रफत यार खान आप सबसे अपील करता हूं, प्रभाग नंबर 5 की मिल कॉर्नर, भड़कल गेट, टाउनहॉल, आरिफ कॉलोनी, बुड्डी लैंड पोस्ट ऑफिस, सभी यहाँ के लोगों को अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में 15 तारीख को हमारे पैनल के चारों उम्मीदवार की निशानी पंजा है। 2 कैंडिडेट का नंबर
बटन नंबर 1 है और 2 कैंडिडेट का बटन नंबर 3 है। तो आपकी मोहब्बत खुलूस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिली और आने वाले वक्त के अंदर पूरी ताकत से हमको सपोर्ट कीजिए और हमको भारी अक्सरियत से चुना कर लाइए, भारी तादाद से वोट कर हमको चुना कर लाइए। खुदा हाफिज। तो ये थे मिस्टर रफत यार खान साहब, प्रभाग नंबर 5 से आपके कैंडिडेट, आपके नेता। इनके विचार आपने सुने, इनके पॉइंट्स आपने सुने, जो कमेंट्स आपके थे, जो सवाल आपके थे, इनसे जो जानना था आपने, वो सब आपने जाने। अगर आपकी जो भी राय है आप कमेंट में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसी ही शख्सियतों को मैं लाने की कोशिश करूंगा, आपका नेता, आपके प्रभाग का नेता, जिनको आप सुनना चाहे, उनके विचार सुनना चाहे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जीएनजी न्यूज नेटवर्क के साथ। जब तक ये मैं माजिद निजामी मिस्टर रफत यार खान के साथ अलविदा लेता हूं। थैंक यू। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।